औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो गेटिंग स्टार्टेड विद सी है और इसके जो सब टॉपिक्स आते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हमारे पास प्रोग्राम आता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाता है। तो हम लोग फर्स्टली देखते हैं कि प्रोग्राम हमारे पास क्या कहलाता है। डिफाइन प्रोग्राम या डिस्क्राइब प्रोग्राम वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन टू अ कंप्यूटर। इसको बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम या सिंपल प्रोग्राम का नाम दिया जा सकता है। ऑल टास्क आर परफॉर्म बाय और कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। जितने भी कंप्यूटर के अंदर टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। A person who develops program is called programmer। ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम डेवलप करने वाला पर्सन है उसको नाम दिया जाता है प्रोग्रामर का। एग्जांपल के तौर पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, वर्ड परफेक्ट आ जाता है और मोजिला फायरफॉक्स आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। हमारे पास प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर लैंग्वेजेस का नाम दिया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम ऑलवेज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हम लोग लिखते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल्स को दे के हम लोग एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको सिंटैक्स का नाम दे सकते हैं। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लोग राइट करेंगे उनका प्रॉपर एक हमारे पास सिंटैक्स होगा। एक यूजर है, यूजर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शन सीन, सी आउट, स्कैन है, प्रिंट है फंक्शन को यूज करते हुए कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकता है और आउटपुट भी ऑब्टेन कर सकता है। नेक्स्ट चले तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है हमारे पास। और इसमें आए तो हमारे टाइप्स ऑफ सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाता है। और इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज आ जाता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज आ जाता है। लो लेवल लैंग्वेज नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर कंसीडर किया जाता है, फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस कंसीडर किया जाता है। 2 कैटेगरीज है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की, एक को मशीन लैंग्वेज का नाम दिया जाता है, दूसरे को असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। मशीन लैंग्वेज जो है वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है रिटन बाइनरी फॉर्म में रिटन की जाती हैं, फिर इसके बाद डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमारे पास फास्टर होता है। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, जो बाइनरी में पहले से मौजूद है, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन डिपेंडेंट है, मशीन टू मशीन में भी हमारे पास कोडिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू लर्न, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? हमें मॉडिफाई करते हुए, एरर्स को रिमूव करते हुए हमें टाइम लग सकता है, क्योंकि डिफिकल्ट टू लर्न भी है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है। इसके बाद जाएं तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ जाता है, ये भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, मींस के कैटेगरी है और वन स्टेप हायर मशीन लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश लाइक वर्ड एमनॉमिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। एमनॉमिक्स जो है एब्रिविएशंस है फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, जिस तरह हम लोग एडिशन के लिए ऐड यूज करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL को यूज करेंगे। इजियर देन मशीन लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, ज़्यादा यूज की जाती है राइटिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और असेंबली लैंग्वेज में जितने प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर, रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर नेम असेंबलर। हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग प्रोग्राम को जो है वो असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास दूसरी जो टाइप आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, इजियर टू अंडरस्टैंड है। जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं और उन सेट ऑफ रूल्स को सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। और ट्रांसलेटर की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर जो है इंडिकेट करता है एरर्स इन द इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम के अंदर से एरर को रिमूव करना लाजमी है, अगर एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम जितना भी है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जांपल्स आ जाती हैं, C++ आता है, यूज फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जावा आ जाती है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स ऑफ नेटवर्किंग। इसके बाद पास्कल यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। इसके बाद फार्मूला ट्रांसलेशन आ जाता है हमारे पास, वेरी पावरफुल मैथमेटिकल जो है कैपेबिलिटीज हमारे पास आ जाता है। बेसिक आ जाता है, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस आ जाता है, मेनली फॉर स्टूडेंट सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम। कोबोल आ जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। दैट्स इनफ
फॉर टुडे आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जितना भी है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे आगे करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी पढ़ेंगे और मूव ऑन फॉरवर्ड जो हम लोग मूव करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी यहाँ इस चैनल को लाज़मी